नमस्कार, मैं विष्णु मौर्य और आप देख रहे हैं एसएसएन न्यूज। एसएसएन न्यूज के इस खास एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम मौजूद है मुस्कान जी किन्नर के पास में। किन्नर समाज एक ऐसा समाज जो हर समाज के अंदर अपनी एक अहम भूमिका को बनाए हुए, कोई भी शुभ कार्य किसी भी समाज में क्यों ना हो, इनको सबसे पहले याद किया जाता है। लेकिन समाज हो या आम आदमी का परिवार हो, किसी न किसी परिवार के अंदर, किसी न किसी समाज के अंदर मनमुटाव तो होता रहता है। इसी मनमुटाव के जरिए मुस्कान जी जो आज हमारे साथ में मौजूद है, इनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और आपसी जो समाज की जो रंजिशें है, वो रंजिशें आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मुस्कान जी, आपका परिचय बताइए। मैं परिचय देना चाहती हूँ कि मैं अपने लाखन कोठी दिल्ली गेट में रहती थी 25 साल से, और 25 साल से मैं खुश थी उस हवेली में। मैं अपना आती थी जाती थी, मेरे को कोई किसी बात की कोई रोक टोक नहीं थी और मैं अपने जीती थी, मस्त रहती थी खा पी के, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। और ये जो काजल बाई है जो लाखन कोठी दिल्ली गेट में जो मेरी हवेली में रहती है, वो मुझे इतना परेशान कर रखी है और वो मुझे इतना धमकियाँ देती है कि मैं तेरा ये कर दूंगी, तेरे टांगड़े तुड़वा दूंगी, और मेरे ऐसे बड़े बड़े लोगों से संपर्क हैं और तेरा वो करवा दूंगी, ये करवा दूंगी। मतलब मुझे हर तरीके से ना धमकी आ रही है ना। फिर भी मैं हर चीज़ों का सामना कर रही हूँ, है ना, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मैं अपनी जगह सही हूँ। इसलिए कि जनतावासी भी ये जानते हैं कि मुस्कान जी अपने सही है और ये जो लड़ाई लड़ रही है वो काजल बाई की गलत है। कितने समय से आपको इस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? कितने से क्या करना पड़ रहा है, मतलब क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं, बोलना नहीं चाहती हूं, पर क्या करूं। उसने मेरे को इतना परेशान कर रखा है कि जिसकी मैं कुछ बोल नहीं सकती हूं। बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है कि मतलब एक तरह से मुझे ना जीने ही नहीं दे रही, मतलब जीने की जो उम्मीद होती है ना मेरी, वो जीने नहीं दे रही है। जैसा कि हमने अभी पड़ताल करी कि आपके जो पूर्व गुरु रह चुके हैं, उनके सानिध्य में जब आप मौजूद थे तब तक आपको किसी न किसी समस्या का कोई सामना नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन आपके जो हवेली के अंदर एक नायक की जो भूमिका निभाते आ रहे हैं, तब से लेकर अब तक आपको कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। जब से नए नायक बने, उनके विषय में क्या कहना चाह रहे हो? किस तरीके से आपको प्रताड़ित करते हैं, किस तरीके से आपको काम नहीं करने देते? वो ये कहना चाहती है कि मतलब जैसा मैं चाहती हूँ ना, काजल बाई ये चाहती है कि जैसा मैं कहूँ ना वैसे ये चले। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं 25 साल से जो हमारे अरुणा गुरु गद्दी नशीन थी, वो मुझे आज तक कभी किसी बात का कोई टॉर्चर नहीं करी थी। और अब ये जो काजल नायक जो नई बनी है गद्दी नशीन से, है ना, जो मतलब जोर ज़बरदस्ती से बनी है, मैं उनके बारे में कहना चाहती हूँ कि जोर ज़बरदस्ती से बनी है और कोई मतलब नहीं है। वो गद्दी पे जो बेटी है ना, वो काजल जो है, उससे मैं बहुत परेशान हूँ और वो मुझे ये कहना चाहती है कि मुस्कान जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा चल। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मुझे 25 साल से कोई टॉर्चर नहीं था, तो अब क्यों मुझे टॉर्चर कर रहे हैं कि मैं जैसे कहती हूँ वैसा चल। मैं किसी के कहने पे नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि मेरा जो गुरु है ना बेबी बाई, वो जो कहती है तो मैं करती थी, पर ये तो मेरा कुछ लगता ही नहीं है और मैं ना मेरे से उसको कोई लेना देना नहीं है। और मैं भी काजल बाई को मैं जानती नहीं हूँ कि वो कौन है। वो जोर ज़बरदस्ती हर चीज़ की कर रही है, पर मैं कैसे करवाऊँ कि जोर ज़बरदस्ती मेरे ऊपर। मैं भी तो एक जीवन जीना चाहती हूँ ना, मैं भी तो एक किन्नर समाज हूँ, तो मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ रही हूँ। आपके समाज के अंदर किसी को भी यदि गद्दी नशीन किया जाता है तो आपके समाज के हर एक सदस्य से सलाह मशवरा किया जाता है। क्या काजल जी को जब गद्दी नशीन किया गया था तब आप लोगों से उन्होंने सलाह मशवरा की क्या? नहीं, हमारे से कोई सलाह मशवरा नहीं की थी और ना जाने क्या मेरे गुरु के ऊपर उसने क्या किया क्या नहीं किया। क्योंकि जब मेरा जो दाद गुरु था ना, अरुणा गुरु, वो जब ख़त्म हुई थी ना, तो ये धमकियों पे धमकियाँ मेरे गुरु को दिया था कि ये तो मेरे को गद्दी नशीन कर दो, और अगर गद्दी नशीन नहीं करोगे ना तो मैं उदम धाड़ करूँगी गलियों में और गलियों में किसी को कमाने खाने नहीं दूंगी। ये धमकी उसने पहले दी थी मेरे गुरु को। तो मेरे गुरु ने ये बोला था कि देना है लेना है तो प्यार से ले, मोहब्बत से ले, जो हम राजी हैं उस चीज़ में, जिस चीज़ में तू राजी रहे। तो वो चाहता था कि मतलब पूरा ही मुझे होना। और हम लोग है ना, जब उसको गद्दी नशीन दी थी, गद्दी जब उसको दी थी ना, जब हम यहाँ पे मौजूद नहीं थी। कौन कौन हम मौजूद नहीं थे यहाँ पे? सिमरन बाई नहीं थी, और वो क्या बोलते ममता बाई नहीं थी, कोमल बाई नहीं थी, संध्या बाई नहीं थी, और बोले तो जमीला बाई नहीं थी, और है ना रंजीता बाई नहीं थी, और एक मुस्कान बाई नहीं थी, और एक जोया बाई नहीं थी। हम लोग जितने भी घर के सदस्य थे ना, वहाँ हम लोग मौजूद नहीं थे। बस मेरे जो गुरु थे ना, वहाँ वही लोग मौजूद थे। ना जाने क्या धमकी उसको दी गई है, जो मेरे गुरु ने फट से उसको नायकी दे दी। जो हमारे गद्दी बोलते हैं ना, वो गद्दी उसको दे दी धमकी देने पे। ना जाने मेरे गुरु को किस चीज़ की धमकी दी है, जो मेरा गुरु हाँ पे हाँ भर दिया और गद्दी नशीन उसको कर दिया बिरादरी को बुला के।
जैसा कि देखा जाता है कि आपका जो कार्य क्षेत्र है वो हर एक समाज के अंदर है और हर एक समाज के शुभ कार्यों के अंदर आप जाते हैं। अभी जैसे आप का लिंक उस हवेली से करीबन टूट चुका है, तो जैसे कि आप समाज में शुभ काम के हिसाब से जाते हैं, तो आपका जाने के लिए वो किस प्रकार से विरोध करते हैं? वो विरोध ये करती है कि मैं अपने मांगने खाने जहाँ बस्ती में जाती हूँ, जैसे जुजमानियों में बधाई शादी बच्चा होता है, मकान मुहूर्त होता है, तो मैं अपनी बधाई लेने जाती हूँ। तो जजमान जिसको जानता है उसी को तो बधाई बुला के देगा, क्यों? क्योंकि वो 30 साल से मुझे जानते हैं, है ना। और काजल जी को कोई नहीं जानता है। 30 साल से मैं मांग के खा रही हूँ, जब उनकी मैं हवेली में रहती थी, और आज मेरा व्यवहार वहाँ से बिगड़ गया, तो वो ये कहती है कि मैं अब उनको मुस्कान जी को मांगने नहीं दूंगी। तो क्यों नहीं मांगने देगी? मैं ये चाहती हूँ कि क्यों उस चीज़ की आड़ क्यों लगा रही है कि मैं मांगने नहीं दूंगी। अगर मैं मांगने जाती हूँ मेरे चेले को लेके, पायल को, तो वो मुझे और मेरे पायल को, चेले को ना धमकी देती है कि हम तुझे ना वहाँ मांगने नहीं देंगे। जजमानों के घर पहुँच जाती है, वहाँ पे ज़बरदस्ती करती है ना, और गाली गलौज होती है हमारे ऊपर, मतलब बदतमीजीपना किया जाता है, और उससे भी ज़्यादा विवाद बनाया जाता है। तो मतलब ये बोला जाता है कि अब तुम्हें ना नहीं मानोगे ना, तो तुम्हें मैं गुंडों से मरवाऊंगी। तो हम बताओ, अब अपनी जान बचाएं या गुंडों के पास चले जाएं? जिस तरीके से ये आपको प्रताड़ित और परेशान करते हैं, क्या आपने पूर्व के अंदर इनके खिलाफ कहीं मुकदमा दर्ज करवाया? कानून की आपने कभी सहायता ली? अभी तक तो मैंने नहीं करी है। अभी तक तो वही कर रही है, जो भी कर रही है वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे। मैंने तो उसको ये बोला है कि अब तेरे से जो बनता है वो कर ले, और तेरे से जो कानून कार्रवाई होती है मेरे ऊपर, जो मुकदमा लगा रही है वो झूठे सच्चे तू, तो वो लगा सकती है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, और आगे मैं कानून की लड़ाई कोर्ट से लड़ूंगी। जिस तरीके से हमने अभी मुस्कान जी से बात करी है, तो इनके समाज की जो मतभेद है समाज के अंदर, जो काजल नायिका का जो किरदार निभाते आ रहे हैं, उनसे भी हम पूछताछ करेंगे इस वाले मैटर के अंदर कि क्या सही है क्या गलत है, और जिन थानाधिकारी को इनके खिलाफ कंप्लेंट शिकायत दर्ज करवाई है उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए, आगे की कड़ी के अंदर आगे की जो कहानी है वो हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से जल्द दिखाएंगे। धन्यवाद।